हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मिकी रियल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। तकदीर का लिखा खेल कहानी पार्ट 4। मीरा को जब वो लड़की अचानक से यूं खींचती है तो मीरा थोड़ा शॉक हो जाती है। वो तो कुछ सोच नहीं रही थी, बट उसके खींचने से मीरा डायरेक्ट उस लड़की के ऊपर गिर जाती है और वो लड़की बोलती आउच। ऐसे जब वो करती है मीरा पूरा उसके ऊपर गिर गई थी। तो मीरा उसको बोलते बोलते उठाते है कि अरे तुमको दिखता नहीं है, ऐसे करके वो उसको उठा रही थी। तो मीरा जब खड़ी होती है तो ये लड़की भी खड़ी होती है। तो मीरा इस लड़की को देखती है सिर्फ। फिर वो लड़की भी मीरा को देखती है। तो वो लड़की क्या करती है, मीरा का शोल्डर होल्ड करती है। होल्ड करने के बाद उसको हिलाती है, क्योंकि मीरा खड़ी थी स्टिल, वो अपने पल के भी नहीं झुका रही थी। तो उसको लगा था कि शायद वो किसी और दुनिया में खो चुकी है, सपने देख रही है। तो वो उसको हिलाती है। हिलाने के बाद अभी भी मीरा कुछ रिएक्ट नहीं करती। तो वो लड़की बोलती तुमको दिखाई नहीं देता सामने से ट्रक आ रहा है और तुम सीधे चली जा रही हो? मरने का प्लान बना कर रखी हो क्या? हाँ, मरना ही होता है तो तुमको कहीं और जाकर मरना चाहिए। नहीं, यूँ बीच सड़क पर क्या कर रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं और तुम यहाँ क्यों घूम रही हो इस इतनी रात में? ऐसे वैसे वो मीरा पर चिल्ला रही थी और मीरा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। जब कुछ देर तक वो लड़की ऐसे शाउट करती रहती है मीरा पर, बट मीरा का कोई रिएक्शन नहीं होता। तो वो लड़की भी चुप हो जाती है एक पल के लिए, क्योंकि वो जब देखती है ना कि हाँ मीरा रो रही है, अभी भी मीरा रो रही थी। हाँ, ये बात अलग है कि वो कोई भी आवाज़ इस बार नहीं करती, उसके सिर्फ आँख से आँसू आ रहे थे, बस वो ये देखती है। तो जब वो ये देखती है ना तो वो शांत होकर अब उसका वॉइस नॉर्मल होता है। अब वो पूछती कि तुम कहाँ जा रही थी? मीरा स्टिल कुछ नहीं बोलती। अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमको कहीं जानी है? तुम खो गई हो क्या? अभी भी मीरा कुछ नहीं बोलती। ऐसे 2-3 क्वेश्चन वो लड़की करती है, बट जब मीरा कुछ नहीं बोलती तो वो लड़की क्या करती है ना, मीरा को एक साइड खड़ी कर चाहने लगती है। और वो जैसे 1-2 कदम आगे बढ़ाती है, तभी पीछे से मीरा उसका हाथ होल्ड करती है। उसका हैंड होल्ड करने के बाद स्टिल वो खड़ी रहती है। तो वो लड़की समझ नहीं पाती कि ये मेरे को ऐसे पकड़े क्यों है? क्या ये चाहती है कि मैं इसके साथ रुकूं, या ये मुझे कुछ बोलना चाहती है? ऐसे वो सोचती है, बट मीरा सिर्फ उसका हैंड होल्ड करके खड़ी थी। तो वो लड़की बोलती कि तुमको कहाँ जानी है, बताओ। तुम अपने मम्मी पापा से दूर हो चुकी हो क्या? तुमको रास्ता वास्ता भूल गई हो तुम? बट अभी भी वो कुछ नहीं बोलती। तो वो बोलती कि कुछ नहीं बोलती। तो वो लड़की मीरा को जब हालत देखती है, उस वक्त मीरा बहुत बुरी कंडीशन में थी, क्योंकि उसका चोट वोट भी आया था और वो इतना रोई भी थी। तो वो लड़की क्या करती है, मीरा को अपने साथ ले जाने लगती है। उसका हाथ वो पकड़ी थी, पीछे मीरा थी, आगे वो चल रही थी। अब वो मीरा को कहाँ ले जा रही थी ये बात ना मीरा को पता, मीरा को तो थोड़ा सा भी नहीं पता था, उस लड़की को पता था। वो लड़की मीरा को ले जा रही थी। दूसरी और राधिका, ये लोग फुचका खा रहे थे। इन लोगों का जब फुचका खाना खत्म हो जाता है तो इनके फ्रेंड्स लोग थोड़ा सा शाउट होते हैं और थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा सा कि क्या यार, तुम्हें तीखा खाना था, हम लोगों को क्यों खिलाया? हम लोगों को नहीं ना सूट करता, इतना तीखा कौन खाता है? तो मीरा, राधिका और रिया बोलते कि हम लोग खाते हैं। तो वो दोनों भी फिर कुछ नहीं बोलते। फिर ये लोग आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। राधिका और रिया बोलते हैं कि हम खाते हैं ऐसे इतना तीखा। तो उनके फ्रेंड्स लोग बोलते कि हाँ हाँ बस बस, समझ गया, अब चल आइसक्रीम खाते हैं। तो ये लोग फिर जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम खाने के बाद ये लोग
वापस से अपने अपने घर जाते हैं। घर जाने वक्त रास्ता में राधिका और रिया साथ में होते हैं और इनके जो अदर फ्रेंड्स थे वो लोग अलग थे। तो जब इन लोगों का दो ग्रुप में बंटवारा हो जाता है तो राधिका और रिया जा ही रहे थे तो ये लोग बात कर रहे थे कि राधिका बोलती है कि रिया, तू तो अपनी नानी के यहाँ जाने वाली थी ना, क्या हुआ, कब जा रही है वैसे? तो रिया बोलती कि अरे वो छुट्टियां होंगी उसके बाद ही ना जाऊंगी। तो राधिका बोलती कि ओ नहीं, तू तो पहले बोल रही थी कि छुट्टी के बाद जाऊंगी। तो रिया बोलती कि नहीं, छुट्टी के बाद जाने का था, मतलब कि हम लोग का स्कूल का जब छुट्टी था उस वक्त मैं कहीं और जाने वाली थी लेकिन वो कैंसिल हो गया, अब नानी के यहाँ जाना होगा क्योंकि उनका हेल्थ कुछ खराब हो गया है इसीलिए। तो राधिका बोलती कि ओ अच्छा। तो ऐसे ही करके लोग बातें करते करते आ रहे थे। आने के बाद ये लोग अपने अपने घर चले जाते। घर जाने के बाद राधिका देखती है कि हाँ उसके पापा आ चुके हैं ऑफिस से। तो उसके पापा जब आते हैं तो राधिका जाती है उनके पास, जाकर बैठ जाती है। जब वो बैठती है तो उसके पापा पूछते हैं कि आप कहाँ गए थे? राधिका बोलती है कि कहीं नहीं, बस वो फ्रेंड्स लोग के साथ घूमने गई थी। तो उसके पापा बोलते अच्छा, वो मजा आया? राधिका बोलती हाँ बहुत मजा आया, हमने वहाँ पे पता है आपको आइसक्रीम खाया और फुचका भी। और पता है पापा, जब हम लोग फुचका खा रहे थे ना तो मैंने और रिया ने दोनों मिल के प्लान बनाए थे कि इन लोगों का कान से धुआं निकलवा कर रहेंगे और वो उस प्लान में हम लोग सक्सेस हो गए। तो ये सारा बात जब रिया राधिका अपने पापा को बताती है तो उसके पापा भी खुश होते हैं कि राधिका इतनी खुश जो है इसलिए। तो इन लोगों की ऐसी बातें चल रही थी। फिर राधिका के पापा बोलते हैं कि वैसे मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्या? तो उस राधिका बोलती है कि बोलिए क्या? तो उसके पापा बोलते हैं कि बताता हूँ, पहले आपकी मम्मा को आ जाने दो उसके बाद। तो राधिका से अब वेट नहीं हो रहा था तो राधिका दौड़ के जाती है अपने पापा मम्मी को किचन से लेकर आती है, उनका हाथ पकड़ के लाती है उनको और सोफे में बैठाती है उनको। बैठाने के बाद बोलती हाँ अब बोलिए आपको क्या बोलना था? तो उसके पापा बोलते हैं कि अरे मैं ये बोल रहा था कि बोल दूं? राधिका बोलती अब बोलिए भी। सोच रहा हूँ कि ना बोलूं, बोल दूं, अब बोलिएगा कि नहीं आप? अच्छा बाबा बोलता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि मैंने टिकट करवा लिया है, कहाँ हम लोगों को जानी है और हम लोग 2 दिन बाद ही जाएंगे। मीन्स कि आपका स्कूल से छुट्टी होगा जिस दिन लास्ट डेट है उसी वक्त आप स्कूल से आओगे, उसके अगले दिन जानी है हम लोगों को। तो राधिका खुश हो जाती है जब ये सुनती है। खुश होने के जैसे उसको ये सरप्राइज मिलता है तो उठती है, वो अपने पापा को एक हग करती है और उनके चिक्स पर किस करती है, बोलती है लव यू सो मच, आप वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो। तो उसके पापा बोलते कि हाँ हाँ, ये मस्का लगाना अब कम करो ठीक है ना, ये मस्का मेरे को वहाँ पे भी लगाना ठीक है। तो राधिका हंसती है, हंस कर वो पीछे हट जाती है। तो पीछे हटती है तो उसकी मम्मी फिर बोलती है अच्छा ठीक है आप लोग चलिए खाना खा लीजिए। तो राधिका बोलती कि हाँ मम्मा मैं अभी आई, जस्ट फ्रेश होकर उसके बाद। तो राधिका चली जाती है फ्रेश होने। दूसरी ओर हमें मीरा को दिखाया जाता है। मीरा चली जा रही थी, मीरा को वो लड़की कहीं लेकर जा रही थी। अब कहाँ लेकर जा रही थी ये बात मीरा को भी नहीं पता था। कुछ देर से चलते चलते वो लड़की मीरा को एक प्लेस में ला के रोकती है। तो हमें पता चलता है कि वो लड़की मीरा को एक पार्क लेकर गई थी और वो पार्क अच्छा था और रात था और रात में उतना कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन वो पार्क अच्छा ही लग रहा था। रात के अंधेरे में भी उसमें लाइट्स भी लगी थी और वहाँ पे कुछ लोग भी थे।
तो वो लड़की मीरा को ले जाती है। ले जाने के बाद वो मीरा को एक बेंच में बैठा देती है। अब बैठाने के बाद वो इधर उधर देखती है, पता नहीं वो क्या ढूंढ रही थी। ऐसे ढूंढने के बाद वो लड़की फिर बोलती है, मीरा को बोलती है कि सुनो, तुम थोड़ी देर यहाँ वेट करो, मीन्स कि तुम यहाँ से कहीं जाना मत, समझ आ रहा है, यहाँ से कहीं जाना मत, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। ऐसे बोलकर वो चली जाती है। अब उसको पता था कि मीरा कोई जवाब देगी नहीं, इसलिए वो ऐसे उसको बोलकर चली जाती है। जाने के बाद लगभग वो 2-3 मिनट में आ जाती है। आती है तो उसके हाथ में एक बॉटल, उस बॉटल रहता है और दूसरे हाथ में एक बिस्किट रहता है। वो आती है, आने के बाद वो बेंच में बैठती है। बैठने के बाद वो मीरा को वो बॉटल देती है और बोलती कि लो, अपना फेस वॉश कर लो और पानी पी लो थोड़ा सा। तो मीरा क्या करती है, वो बॉटल तो ले लेती है, फेस वॉश करती है, लेकिन पीती नहीं है, पानी वो पीती नहीं है। तो वो जब देखती है वो लड़की ऐसे, तो वो बोलती है कि पी लो, तुम्हें प्यास नहीं लगी है। मीरा ना में सिर हिला देती है। और ये पहला आंसर था मीरा का, ये पहला आंसर था जब से वो उस लड़की से मिली है, तब से। तो वो लड़की को थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, जवाब तो दी मेरी कोई भी बात का, लेकिन फिर भी वो बोलते कि नहीं, लो पी लो पानी। उसको फोर्स करती है मीरा को कि पानी पी लो। तो जब वो पीने जाती तो बोलती अच्छा अच्छा रुको रुको, पहले एक बिस्किट खा लो उसके बाद। तो उसके लिए मीरा साफ मना कर देती है कि नहीं, मुझे नहीं खानी है, तुम खा लो। ऐसे बस इतना वो बोलती है। बोलने के बाद वो 1-2 सिप पानी लेती है। पानी लेने के बाद वो बॉटल वापस उस लड़की को दे देती है। वो लड़की फिर अब क्या ही बोले, वो लड़की फिर उसको फोर्स नहीं करती, वो भी पानी पीती है। पानी पीने के बाद वो जो लाई थी उसको एक बिस्किट लेती और बॉटल लेती। वो मीरा को बोलती है, पहले तो उसका शोल्डर होल्ड करती है और उसको बोलती है कि इधर देखो। तो मीरा देखती है उसका फेस। तो वो लड़की बोलती है कि मैं उस ब्रांच में हूँ। अब पता है ये लड़की का मन में ये चल रहा था कि क्या ये बोल पाएगी, नहीं बोल पाएगी, अभी अभी वो बोल पाएगी, नहीं बोल पाएगी। तो वो उसको समझा रही थी कि सुनो, मैं उस ब्रांच में हूँ। उसको पॉइंट आउट करती है अपने फिंगर से कि हाँ देखो, मैं वहाँ जा रही हूँ, बैठी हूँ, और तुमको कोई भी चीज़ चाहिए होगा तो तुम मेरे को बोलना। अब ये लड़की मीरा के लिए इतना क्यों कर रही थी, ये बात तो ना मीरा को पता है ना मेरे को। अब ये बात वो लड़की ही जाने। वो लड़की बोलती कि देखो, मैं वहाँ हूँ, अगर तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो मेरे को बोलना, ठीक है। ऐसे बोलकर वो बॉटल वॉटल लेती है और उस बेंच में जाकर वहीं पे लेट जाती है। वो मीरा देखती है, बट वो फिर अपना फेस नीचे कर लेती है। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीतते बीतते लगभग रात के 11 बज चुके थे और 11 बजे तक स्टिल मीरा वैसी ही बैठी हुई थी और अभी भी मीरा रो ही रही थी। और ये सब वो लड़की देख रही थी। ऐसा नहीं है कि वो लेटी तो सो गई है, नहीं, वो पूरा ऑब्जर्व कर रही थी मीरा को। और मीरा जब वैसे बैठी रहती है तो वो लड़की वहां से आती है। फिर आने के बाद वो मीरा को बोलती है कि तुम लेट जाओ, तुम लेट जाओ, यहाँ पे एक काम करो, तुम लेट जाओ यहाँ पे, हम सुबह बात करेंगे, ठीक है। ऐसे बोलकर वो मीरा को लेटा देती है। मीरा को नींद नहीं आ रहा था, बट पता नहीं क्यों वो लड़की मीरा मीरा जब लेटती है ना तो वो लड़की जाती नहीं है। वो मीरा के मतलब सिर है ना, सिर के बगल में थोड़ी दूर पे होकर वो बैठती है। बैठने के बाद वो मीरा के सिर पे जैसे हाथ रखती है ना तो मीरा तुरंत उठने लगती है। तो वो लड़की बोलती कि नहीं, तुम लेटो। तो मीरा लेट जाती है। फिर मीरा जब लेटती है तो वो लड़की अपना हाथ लेकर मीरा के सिर पर थोड़ा रब कर देती धीरे धीरे। ऐसे करने से ना मीरा 5 मिनट में अपनी आंखें बंद कर लेती है।
तो वो लड़की को लगता है कि मीरा सो गई है, तो वो फिर एक बार आवाज़ देती है, सिर्फ एक बार की, ओए सुनो, तुम सो गई, धीरे से वो भी। तो जब देखती है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो उठकर वो फिर उसी बेंच में चली जाती है। जाने के बाद वो भी लेट जाती है, और वो ऐसे लेटती है कि मीरा मीरा दिख सके उसको, ऐसे ही। और लेट जाते हैं ये लोग फिर। वहीं दूसरी ओर राधिका राधिका आती है फ्रेश होकर, और वो खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद राधिका खाना खाने वक्त ही वो बातें कर रही थी कि मम्मा मैं ये ड्रेस ले जाऊंगी, मुझे अपनी शॉपिंग करनी है, ऐसे वैसे। तो उसके पापा बोलते हैं कि बच्चा अभी शॉपिंग नहीं होगी, आपको शॉपिंग करनी है आप बेशक करना, लेकिन अभी नहीं, ठीक है ना। आपको शॉपिंग करनी है ना, तो हम लोग जहाँ घूमने जाएंगे वहाँ करने को, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं, अभी हमारे पास उतना वक्त नहीं है इसीलिए। तो मीरा बोलते कि अच्छा ठीक है, सॉरी राधिका बोलती है ठीक है। राधिका, वैसे राधिका के पास कपड़े थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, बट उसको और चाहिए थे। और राधिका का पापा सोचते थे कि अब शॉपिंग करानी है तो एक बार वहीं करा लेते हैं, कि हाल ही में अभी राधिका के कपड़ा लिया ही क्या है था, ये सोचकर वो बोलते हैं। राधिका डिनर उनर करती है, खाने के बाद वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद वो थोड़ी सी कार्टून देखती है। देखने के बाद वो कॉल लगाती है रिया को। कॉल लगाती है तो रिया रिसीव करती है, तो बोलते है कि हेलो, अच्छा सुन ना, मैं वो बोल रही थी कि कल स्कूल जाएगी तो तुम मेरा वो वाला कॉपी नोट्स लेकर आना। तो रिया बोलते कि कौन सा नोट्स। तो राधिका बोलते कि अरे वही जो आज मेरा छूट चुका था लिखने वक्त। तो रिया बोलती हाँ हाँ, तेरे को कहाँ फुर्सत कि तू सबको बिना बताए चली जाए कहीं, तेरे को इतनी फुर्सत है, तेरे को तो सबको अच्छे से डिटेल में बताने की मैं यहाँ जाऊंगी, इतनी मजे करूंगी। तो राधिका बोलती हाँ हाँ बस कर, तू मेरे को टोंड मत काटियो, तू जस्ट कॉपी मेरा नोट्स मीन्स लेकर आइयो, बस इतना बता रही हूँ। तो रिया बोलती है हाँ हाँ काम लगा है तो मेरे को याद किए तुम। तो बोलती कि ओहो बिना काम के तो मैं तेरे को याद करती नहीं, तू ऐसे बोल रही है। तो मीरा बोलती कि रिया बोलती कि हाँ हाँ करती है ऐसे बोलकर मीरा बोलती कि अच्छा ठीक है रख, अब बाय गुड नाइट, ऐसे बोलकर ये लोग रख देते हैं। ये इतना बात होने के बाद फिर रिया जाती है, मीरा जाती है, लेट जाती है। अब लेट जाती है, उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको इतनी एक्साइटमेंट थी कि उसको नींद ही नहीं आ रही थी, बट जैसे तैसे करके वो लेटती है। अब दिखाया जाता है अगले मॉर्निंग में। हे गाइस, अब हमको जाना होगा, अगली सुबह क्या होगी, मेरा वो लड़की कहाँ से आई, मीरा का इतना केयर क्यों की, कल रात में मीरा को क्यों देखी, ये सब बात अगली एपिसोड में पता चलेंगी। हाँ जानते हैं कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट है, बट मेरे को भी जाननी होगी, शायद इसके अगली वीडियो में थोड़ी लॉन्ग बनाऊंगी, अभी सच में मेरे को जाननी होगी। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बता दीजिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बाय बाय, अपना आप लोग ख्याल रखिएगा।